देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी की। दरअसल इजराइल ईरान के बीच 12 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद खामेनेई को लेकर ये खबरें आने लगी कि खामेनेई कहीं ऐसे बंकर, ऐसी जगह पर छुपे हुए हैं जो शायद पूरी तरीके से सेफ माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर खामेनेई थे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने कई बड़े संकेत भी सामने ला दिए हैं। पहली बार युद्ध के बाद खामेनेई सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक स्थल पर नजर आए हैं। एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर उस हॉल में जैसे ही खामेनेई की मौजूदगी हुई और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और खामेनेई ने सिर हिलाकर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, लोगों को एक अपना मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि जो ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है उस पर इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके आने के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अब जो इजराइल और ईरान के बीच जो सीजफायर अब तक चल रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, जिस वक्त युद्ध भी चल रहा था उसके बाद तक खामेनेई नजर सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे, लेकिन अब खामेनेई को देखा गया है। उन्होंने जो एक पोस्टरिंग दिखाई है वो ये बताती है कि इजराइल के साथ जो युद्ध हुआ उसकी जीत के जश्न के तौर पर ईरान मानकर चल रहा है कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। दूसरी ओर आप देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो होनी है न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर, वो नहीं हो पा रही है। ईरान कहीं भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ईरान की ओर से साफ मैसेज दे दिया गया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। ये उसका हक है, वो उसका अधिकार है और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भी पहले एक मैसेज दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि आप डराकर, धमकाकर या फिर हम पर युद्ध थोपकर हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते। इधर इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होनी है। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द करना ही होगा, समझौता करना ही होगा। इसके अलावा और कोई ईरान के पास विकल्प नहीं है। इधर इजराइल कह रहा है कि अगर दोबारा से आपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस बार पहले से भी बड़ा हमला होगा और पहले से भी बड़ा बुरा हाल ईरान का हो सकता है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की जो मीटिंग होगी उसमें क्या डिसाइड होगा? क्या एक बार फिर से सीजफायर खत्म होने की आशंकाएं जो लगातार जताई जा रही हैं उनको बल मिलता हुआ नजर आएगा? क्या फिर से इजराइल ईरान पर हमला करेगा? या फिर आशंकाएं ये भी हैं, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये भी हैं कि इस बार ईरान बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। एक और अमेरिका भी अपने बेसों पर तैयारी कर रहा है, जो पूरी तरीके से ईरान को घिरे हुए हैं उन पर, कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इजराइल हमला करता है तो ईरान को किस तरीके से घेरा जा सकता है, कैसे एक बड़ा दबाव बनाया जा सकता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 13 जून को इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली तस्वीर है जो खामेनेई की सार्वजनिक स्थान पर नजर आई है। ईरानी अधिकारियों ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जो बढ़ते क्षेत्रीय तनाव थे ईरान और इजराइल के बीच, उसके बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत खामेनेई को सार्वजनिक आयोजनों से दूर रखा गया था, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लगातार खतरा बताया जा रहा था। हालांकि ये भी कहा गया कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनको जो है वो अलग रखा जा रहा है, कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर कोई भी उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता। उनकी जो वार्षिक धार्मिक संबोधन था उससे के समय तमाम जो भाषण थे जो रिलीज किए जा रहे थे वो प्री रिकॉर्डिंग वीडियो थे, यानी कि वो एक्चुअल लाइव वीडियो नहीं थे। उनको पहले रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसके बाद उनको प्रसारित किया जा रहा था। ये जो उनकी अनुपस्थिति थी, उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दिया गया था उस वक्त, और इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि हम जो है वो खामेनेई को खत्म करके ही दम लेंगे। हालांकि अमेरिका की ओर से जरूर ये कहा गया था कि कुछ इस तरीके के टारगेट्स अभी नहीं हैं और इजराइल को भी कहीं ना कहीं इसके बारे में समझाया गया था, लेकिन ये जरूर था कि इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि खामेनेई टारगेट पर हैं। और खबरें तो ये भी आने लगी थी बीच में, देखिए, जब खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारियों को देखना शुरू किया, उनका ऐलान करना शुरू किया जिसमें उनके बेटे का नाम भी नहीं था, तब ये खबरें सामने आने लगी कि क्या अब आखिरी विकल्प ये बचता है इस युद्ध को खत्म करने का कि इजराइल खामेनेई को खत्म कर देगा। ट्रंप की ओर से बयान दिया गया था कि हमारी पहुंच से, हमारी रीच से दूर नहीं है खामेनेई, और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि याद रहेगा। तो क्या अब अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं
कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी समझौता ईरान नहीं करता है तो क्या अब खामेनेई टारगेट होंगे, और खामेनेई की सार्वजनिक तौर पर जो उपस्थिति है वो क्या मैसेज दे रही है ईरान को तो दे ही रही है, अपनी जनता अपनी आवाम को तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन इससे इजराइल और अमेरिका को वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 13 जून से जब शुरू हुआ था ये युद्ध, उसके बाद शायद ही किसी को इस तरीके की उम्मीद थी कि अमेरिकी बेस पर हमला होने के बाद सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि ईरान की ओर से अमेरिका के बेस को कुवैत में जो है वो किया गया था, टारगेट किया गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठने लगा था कि क्या अमेरिका दोबारा से हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मिसाइलें हमारे बेस तक नहीं पहुंची हैं, और ऐसे में फिर बात बनी सीज फायर की। उन्होंने कहा कि नहीं ईरान चाहता था, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं अमेरिका हमारे पास आया। इजराइल ने कहा कि ईरान ने कहा, इसलिए अमेरिका के कहने पर इस तरीके के सीज फायर का निर्णय लिया गया। लेकिन ये तब भी आशंकाएं थी कि बहुत लंबा सीज फायर नहीं चलने वाला है, इसका उल्लंघन बहुत जल्द हो सकता है, ये बहुत जल्द खत्म हो सकता है, युद्ध फिर से छिड़ सकता है। और अब एक और ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, दूसरी ओर खामेनेई की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी अपने आप में ये बता रही है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में कुछ हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कि जो हमले इजराइल की ओर से किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि हमने जो परमाणु प्रोग्राम है उसको बहुत पीछे ढकेल दिया। हालांकि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर से हमले किए उसमें ये कहा कि हमने पूरी तरह फोर्डो न्यूक्लियर साइट को और इस्फहान, नेतांज सभी को हमने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो खबरें सामने आई उसमें यह बताया गया कि 400 केजी यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है, इससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, मतलब ये क्षमता उसके पास है। हालांकि 12 से 13 वैज्ञानिक मार दिए गए थे ईरानी जो टारगेट पर लिए गए थे इजराइल की ओर से, तो 12 से 13 ईरान के जो वैज्ञानिक थे उनको मार गिराया था। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन जो यूरेनियम 400 केजी का अभी है ईरान के पास, ये कहीं ना कहीं सबके लिए खतरे की घंटी है। आईएईए की टीम को वापस कर देना ईरान की ओर से कि हम जांच नहीं करने देंगे, ये अपने आप में बताता है कि ईरान कितना मुखर होकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। क्या बनेंगे मिडिल ईस्ट पर हालात, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।